अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मुबीन अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक़ अर्दो समावात भी है, मालिक कायनात भी और खालिक़ शश जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए ग़ुयूब, मालिक रिकाबे उमम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, सैयदिल सुजां, सय्याह लामकां, ततिम्माए दौरां, नदीमे कोरबख्तां, मूनसे दिल फगारां, जलवाए सुबह अज़ल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, नय्यर बतहा, राजदारे मा औहा, शाहिद मातवा, साहिबे अलम नशरा, मासूम आमना, अहमद मुज्तबा, जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दुर्रबार गहरबार में बसद इज्ज़ो नियाज हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम, बिलखुसूस फ़ाज़िल मुहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़वार साहिब कादरी जलाली ज़ीदा मजदुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का मौजू है इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने मौजू की मुनासबत से पारा नंबर 9 में से सूराए अराफ की आयत नंबर 157 तिलावत की है। इस आयत के ज़िम्नो ज़ैल में अपने मौजू के मुताबिक मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये जो यहूद व निसारा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील। इरशाद फरमाया कि इन लोगों ने, यानी यहूद व निसारा ने, इत्तिबा की उस रसूल की कि जो बेपड़ा है और गैब की खबरें देने वाला है। उन्होंने
इस नबी का जिक्र पाया है अपनी किताबों के अंदर, तौरात में और इंजील में। आगे फरमाया कि यामुरुहुम बिल मारूफ, उस नबी का मनसब ये है कि वो इन्हें नेकी का हुक्म देता है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और इन्हें बुराई से रोकता है। आगे फरमाया व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, इस नबी की शान ये है कि ये इनके लिए हलाल चीज़ें, पाक चीज़ें हलाल करता है, गंदी चीज़ें हराम करता है। वयादाउ अन्हुम इस्रहुम, और इनसे बोझ दूर करता है जो इनके ऊपर पड़े हुए थे, और इनके गलों में जो तोक थे उन्हें उतार के इसने इनसे बोझ दूर कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि बड़े बड़े मोटे पेटों वाले मुफ्ती वो ये कहते रहेंगे कि वही हराम है जिसको अल्लाह ने हराम किया। आका करीम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने कुरान और कुरान के बराबर और इल्म अता किया है, और आका करीम ने फरमाया कि मेरा हराम किया हुआ भी उसी तरह हराम है जिस तरह के अल्लाह का हराम किया हुआ है। यानी यहाँ से मुराद ये है कि बड़े बड़े पेटों से मुराद क्या है, नाम के मुफ्ती होंगे लेकिन मुफ्त वाले मुफ्ती, इल्म नहीं होगा, तहकीक नहीं होगी, बस कहते रहेंगे वही हराम है जिसको अल्लाह ने हराम किया। लेकिन सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कुरान और कुरान के बराबर और इल्म अता किया हुआ है। अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं जिस चीज़ को हराम कर दूं वो भी उसी तरह हराम है जिस तरह के किसी चीज़ को कुरान ने हराम किया। और आगे फरमाया कि हमारा नबी उनके बोझ दूर करता है। बनी इसराइल के ऊपर कुछ पाबंदियां थीं, उन्हें हुक्म था कि वो अगर तौबा करना चाहते हैं तो अपने बास साथियों को कत्ल करें, ज़कात में चौथा हिस्सा दें अपने माल का। अगर उनके बदन पे नजासत लग जाती तो हुक्म होता कि उस वजूद का हिस्सा काटो या उसे या खुर्च के पाक करो। अगर कपड़े को निजास्त लगी तो कपड़े को काटने का हुक्म है। लेकिन आका करीम आए तो हुजूर ने ये पाबंदियां ख़त्म करके अब रुख्सत ये दे दी है कि कोई बंदा पानी डाल के नजासत को दूर कर सकता है। अगर पानी नहीं मिलता तो मट्टी से तयम्मुम करे, अल्लाह फिर भी पाकी अता कर देता। और जो कत्ल की उन पे पाबंदी थी, जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की, बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया इनकी तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक बछड़े को पूजने वालों को दूसरे लोग कत्ल नहीं करेंगे। उनकी तौबा की कबूलियत के लिए कत्ल शर्त आयद की गई। लेकिन हुजूर का सदका है कि आज जितना बड़ा मर्जी गुनाहगार है, दो आंसू अश्क नदामत की सूरत में बहा ले, अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता। ये हुजूर का इख्तियार है। हजरत गिरामी कदर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मक्के की हर चीज़ हराम कर रखी है, मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी, मगर मेरे लिए अल्लाह ने एक दिन की एक घड़ी में हलाल किया था, यानी फतेह मक्का के मौका पे। फरमाया किसी मुसलमान को इख्तियार नहीं कि वो मक्के के दरख्तों को काटे, कांटों को तोड़े, या फिर वो जानवरों को शिकार करे या गिरी हुई चीज़ उठाए, इल्ला लिमुअर्रिफिन, मगर वो उठा सकता है कि जो ऐलान करे। जब ये इरशाद फरमाया मेरे आका ने, हुजूर के चचा उठ के खड़े हुए, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अर्ज़ की हुजूर आपने मक्के की हर चीज़ हराम कर दी है, आप मेहरबानी करें कि जो घास इज़खर है वो हलाल कर दें। हमने अपने मुर्दों को दफन करने के बाद ऊपर हम उसको डालते हैं मट्टी डालने से पहले, और हमारे लोहार और हमारे सुनार वो घास जला के अपने औजार तैयार करते हैं। आप मक्के की हर चीज़ हराम कर दें
लेकिन इस खरगाश को हलाल कर दें। मेरे नबी ने इरशाद नहीं फरमाया कि जिब्रील को आने दो, मैं उसे कहूँगा, वो अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह ऑर्डर करेगा तो मैं आगे हुक्म करूँगा। नहीं, उधर अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया ठीक है, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो मैंने इस घास को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, बाकी हराम है, ये घास हलाल है। एक सहाबी थे जिनका नाम था इत्बान बिन मालिक, बड़ा मोटा उनका वजूद था। अर्ज करते हैं हुजूर, मैं 5 वक्त मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे इजाजत दो कि मैं घर में नमाज पढ़ लूं, लेकिन सवाब अल्लाह मुझे जमात का अता करे। मेरे आका ने नहीं फरमाया कि ये नहीं हो सकता, फरमाया ठीक है मैं आऊँगा। एक दिन मेरे आका उसके घर में तशरीफ ले गए। उसके घर में और कुछ नहीं था, खजूर के पत्तों की चटाई थी। उसने उसी पे पानी के छींटे मार के कपड़ा फेर के अर्ज किया, हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा हो जाए। और मेरे घर में सेज नहीं, बड़ी आला चीज़ें नहीं, ये चटाई है, लेकिन मैं सदके जाऊँ मेरे आका आज के जाली पीरों की तरह मोटे मुरीदों को कहते अंदर आ जाओ, जिसने 10,000 नजराना देना है और जिसने 100 रुपया देना है वो बार 1.25 लाख मरतबा या हय्यो या कय्यूम पढ़े। अमीर आ जाए, गरीब बाहर बैठे रहें। ये हुजूर हैं कि गरीब गुलाम के घर में जाके टूटी चटाई पर बैठ गए थे आका। मेरे आका ने खाना तनावल फरमाया। उसके बाद हुजूर ने 2 नवाफल 2 रकत उस चटाई पे अदा कर दिए। फरमाया मेरे गुलाम तू यहाँ नमाज पढ़ लिया कर, अल्लाह ताला तुझे जमात का सवाब अता कर दिया। ईद का दिन था, मेरे आका ने खुतबा दिया कि आज हम सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। अबू हुरैरा उठ के खड़े हो गया, आका मैं तो गलती कर बैठा हूँ, मैंने तो जानवर ज़बा करवा के उसका तो मैंने गोश्त भी बांट दिया है, क्योंकि मेरे हमसाए बड़े गरीब हैं, तो मैंने कोशिश की कि उनको जल्दी जल्दी गोश्त पहुँचे, उनके बच्चे गोश्त खाएं, उनकी ज़रूरत पूरी हो। मैं तो या रसूलल्लाह बकरी, मैं तो जानवर ज़बा कर चुका हूँ। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तेरी कुर्बानी नहीं हुई। आज भी कोई बंदा अगर नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी कर देता है, उसको कुर्बानी रायगा है। ईद की नमाज पहले, कुर्बानी बाद में। तो कुर्बानी कर चुके थे। खुतबे में जब सुना, अर्ज की हुजूर अब तो मेरे पास 6 महीने की बकरी है या बकरी का बच्चा है, और तो जानवर भी कोई नहीं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा और किसी को इजाजत नहीं कि वो साल से कम उम्र की बकरी ज़बा करे कुर्बानी में, लेकिन मैं तुझे इजाजत देता हूँ, तू कर ले, अल्लाह तेरी 6 माह की कबूल फरमा ले। हजरात जब बारिश होती तो आका करीम ऐलान करवाते अला सल्लू फिर रिहाल, भाई आज इशा की नमाज अपने अपने घरों में अदा कर लो, अपने खेमों में अदा कर लो। आज किसी मुफ्ती को इख्तियार हासिल नहीं, सारी दुनिया के मुफ्ती इकट्ठे हो जाएं, कुर्बानी के जानवर की उम्र में से एक दिन भी कम है तो वो जानवर जायज करार नहीं दे सकते। आज कोई बंदा किसी को घर बैठ के नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। आज किसी को ये इजाजत नहीं कि किसी को कहे कि तुम घर में पढ़ो, अल्लाह जमात का सवाब देगा। ये इख्तियार अगर अल्लाह ने अता किए हैं तो फ़कत अपने महबूब काली कमली वाले मुस्तफ़ा को अता फरमाए। खाल के कुल ने माल के कुल बना दिया, खाल के कुल ने आपको माल के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार। हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई जिसका नाम था हजरत ज़ैनब, उनका शोहर जिसका नाम था अब्दुल्ला। आज भी ये मसला है कि बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। औरत ने अर्ज की आका मैं मालदार हूं, मेरा शोहर गरीब है, क्या मैं अपने शोहर को ज़कात दे सकती हूँ? मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और किसी के लिए जायज़ तो नहीं, लेकिन तुम अगर दोगे अल्लाह ताला तुम्हारी ज़कात कबूल कर। बीवी शोहर को ज़कात देने की इजाज़त मांगती है, हुजूर अता करते हैं। एक औरत ने आके अर्ज की हुजूर मैं निकाह करना चाहती हूँ, किसी गुलाम के साथ मेरा निकाह कर दें। आका करीम ने फरमाया भाई कौन है जो उस औरत के साथ निकाह करेगा? एक सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर मेरा निकाह करवा दें।
हुजूर ने फरमाया तेरे पास हक महर की रकम है? अल्लाह फरमाता कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। अल्लाह फरमाता है कि हम जानते हैं कि हमने लोगों के ऊपर उनकी बीवियों की बाबत क्या फर्ज किया है। मतलब यह है कि 10 दिरहम हक महर मुकर्रर करना फर्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। कम अज कम 10 दिरहम, ज्यादा जितना मर्जी कर लें, कोई हद नहीं आखिरी, कम अज कम 10 दिरहम, इसके बगैर निकाह का इनेकाद नहीं होता। तो एक सहाबी अर्ज करता हुजूर मेरा निकाह इस बीबी से कर दें। फरमाया हक महर? अर्ज की नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुझे कुछ कुरान याद है? अर्ज की जी आका मुझे चंद सूरतें कुरान की याद हैं। मेरे आका ने सूरतों का हक महर मुकर्रर करके अपने गुलाम को उस औरत से निकाह कर दिया था। आज कोई मुफ्ती पूरा कुरान भी हक महर के तौर पे मुकर्रर नहीं कर सकता। ये हुजूर का इख्तियार है कि मेरे आका ने कुरान मजीद की सूरतों को हक महर मुकर्रर करके निकाह मुनक्कद फरमा दिया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों हज करो, हज तुम पे फर्ज है। एक बंदा उठ के कहता आ फी कुल्ले आमिन, हज हर साल फर्ज है। हुजूर चुप रहे। फिर वो खड़ा हुआ, हुजूर हज हर साल फर्ज है। हुजूर चुप है। तीसरी मर्तबा पूछा कि हज हर साल ही फर्ज है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे लौ कुल्तु नअम लवजबत। और बार बार सवाल करने वाले अगर मेरी जुबान से हाँ निकल जाती तो हज हर साल ही फर्ज हो जाता। गल जड़ी तेरे मुंहों निकले ओ तकदीर है, जेड़ा तू इशारा करे वो तीर है। हुजूर जो कहते वो हो जाता है, ये बात याद रखें। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार अता की है। एक शख्स आया, उसने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मैं हालत रोजा में था, मैंने अपनी बीवी से मुजामत कर ली है, मैं रोजा तोड़ बैठा हूं, इसका हल मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम इस तरह करो कि 60 मुसलसल रोजे रखो कफारे के। उसने अर्ज की होगी हुजूर एक तोड़ नहीं चढ़ा सका, 60 कैसे पूरे करूंगा? तो फरमाया फिर इस तरह करो 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। अर्ज किया मैं ये भी नहीं कर सकता। फरमाया गुलाम आजाद करो। अर्ज की मैं गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता। जब उसने तीनों हल माजरत की नजर कर दिए, उजर की नजर कर दिए, आका करीम खामोश तशरीफ फरमा है, वो भी मजमे में बैठ गया और बातें चल पड़ी। मजलिस अपने उरूज की तरफ रवा दवा है। अचानक एक बंदा आया, उसने आके बहुत बड़ी खजूरों की डाल, बड़ा टोकरा, मिक्तल के लफ्ज है, बड़ी डाल थी, बड़ा टोकरा था। उसने आके अर्ज की हुजूर ये कबूल कर ले हदिया। मेरे आका करीम ने खजूरों का टोकरा जमीन पे रखवाया और फरमाया कि भाई वो साइल किधर है जिसने अभी मसला पूछा था? तो अर्ज करता हुजूर मैं हूं। फरमाया ये खजूरें उठाओ, जाके मदीने के मस्कीनों में तकसीम कर दो। अर्ज की हुजूर पूरे मदीने के अंदर मेरे घर से ज्यादा मोहताज घारी कोई नहीं। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया अतइम हो अहला का, अगर और तुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं, जा ये खजूरें उठा और अपने घर वालों को जाके खिला दे। हुजूर इतना मुस्कुराए कि आका करीम की मुबारक दाढ़ें नूरानी वो चमकना शुरू हो गए। ये नबी करीम का इख्तियार है। देखें कुरान मजीद में आया है इन्नस्सलात अलल मोमिनीना कानत किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज औकात मुकर्रा पे फर्ज है। 5 नमाजों के 5 वक्त अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। कोई बंदा 2 नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ सकता। अब हमने जोर फजर पढ़ी है, साथ जोर नहीं पढ़ सकते, जोर के वक्त असर साथ नहीं पढ़ सकते, कज़ा हो सकते लेकिन वक्त से पहले नहीं अदा हो सकती। लेकिन आका करीम ने हज के मौका पे 2-2 नमाजें इकट्ठी कर दी। ज़ोहरैन जोर के वक्त असर पड़ी जाती है, मगरिबैन मुजदलफा में जाके इशा के वक्त में मगरिब पड़ी जाती है। मुझे बताएं ये जो हज के दौरान 2-2 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ी जाती हैं, बताएं कुरान में कहां लिखा है?
ना वही नाजल हुई, ना कुरान उतरा, ना जिब्रील ने आके पैगाम दिया। जो इख्तियार अल्लाह ने यार को अता किया था, मेरे मुस्तफ़ा ने वो इस्तेमाल फरमा के अपने गुलामों की सहूलत का समान उम्मत को अता फरमा दिया। जोर के वक्त असर पढ़ लो और इशा के वक्त मगरिब पढ़ो। देखें अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह फरमाता, बंदे तू जमीन में अकड़ अकड़ के ना चल। तू ना जमीन फाड़ लेगा अकड़ के चलने से, ना पहाड़ों की चोटियों को तू सर कर सकेगा। तेरी औकात क्या है? आजिज़ी से चल। अकड़ के चलना बंदे का अल्लाह को बड़ा ही नापसंद है। मेरे आका फरमाते, साहब को उम्मतों में से एक बंदे ने सुर्ख रंग का लिबास पहना, अकड़ के चलने लगा। अल्लाह को गुस्सा आ गया, अल्लाह ने उसको जमीन में गर्क कर दिया। क़यामत तक वो जमीन में गर्क होता रहेगा। क्या जुर्म किया? अकड़ के चला था। और आका करीम ने एक दिन अपना लुआबे दहन अपने बाएं हाथ पे डाला, अपना मुबारक लुआब। फरमाया, बंदे किस बात में तकब्बुर करता है? तो इस चीज से पैदा हुए, इस जैसी चीज से, मादा मनविया थूक की तरह होता है ना। फरमाया, तेरी औकात ये है और तू पैदा किससे हुआ है? और तू दो चादरें पहन के अकड़ अकड़ के चलता है। अकड़ के चलना अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, हुजूर को भी पसंद नहीं। तो जब मुसलमान हिजरत के बाद पहली मर्तबा उमरा करने गए तो कुफारे मक्का ने कहा कि मुसलमान कमजोर पड़ गए हैं, भूखे मर रहे हैं, फाके काट रहे हैं, इनको मदीना रास नहीं आया। जब मेरे आका को इस बात का पता चला, जब उन्होंने ये ताना दिया मुसलमानों का कि मुसलमान कमजोर हो गए, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई सहाबा तुम अकड़ के जरा चलो पहलवानों की तरह, कंधे उचका उचका के चलो। वैसे ये चाल अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। अगर कोई चले तो अल्लाह जमीन में गर्क कर देता है। लेकिन कुरान अपनी जगह, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उस खास मौका के ऊपर अपनी उम्मत के लिए उस चाल को भी जायज करार दिया जो चाल अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। और आज भी कोई हज करने जाता है तो पहले 3 चक्कर, रमल कहते हैं जिसको, हुक्म है कि अकड़ के चलो, एहराम बांध के अकड़ के चलो पहलवानों की तरह। आज वो इल्लत मौजूद नहीं, ना सामने कुफार है, ना वो मौके है, ना सुनहरी वो है, ना वो तनाजुर है, ना वो इल्लत मौजूद है। लेकिन आज भी अकड़ के चलने का हुक्म मौजूद है। इससे पता चला कि इल्लत नहीं, लेकिन वो हुक्म आज भी मौजूद है कि लोगों को क़यामत तक पता चलता रहे। ऐ झूठे मुफ्तियों, मुस्तफ़ा को अपनी तरह का बेख्तियार तस्लीम न करना। मुस्तफ़ा का आर्डर क़यामत तक हज के तवाफ में जारी रहेगा, तवाफ में जारी रहेगा। ये हुजूर का इख्तियार है। अल्लाह ने इस उम्मत के मर्दों के ऊपर सोना और रेशम हराम कर रखा है। मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मर्द को रेशम पहनना जायज नहीं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब हुजूर हिजरत फरमा के जा रहे थे, रास्ते के अंदर सुराका बिन मालिक हुजूर को गिरफ्तार करने आया, नौज़ुबिल्लाह, तो उसका घोड़ा घुटनों तक जमीन में दनस गया। अर्ज की, हुजूर माफ कर दो। माफ किया, घोड़ा बाहर निकल आया। फिर इरादा बदल गया, फिर घोड़ा जमीन में दनस गया। फिर मन्नत की, हुजूर ने फिर करम किया, घोड़ा आजाद हो गया। तो जब वो बार बार इस तरह कर रहे थे, मेरे आका ने फरमाया, सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मेरी निगाह देख रही है कि अल्लाह तुझे एक वक्त आएगा, ईमान भी अता करेगा, और जब कैसर और किसरा के मुल्क फतह होंगे, उनके सोने वाले कंगन तेरे हाथों में पहना दिए जाएंगे। फिर जब ये फतह हुआ ईरान और रूम वगैरह, जब उन बादशाहों के जेवरात आए ना कंगन सोने के, दौर उमर फरूक का था। उमर फरूक ने फरमाया, भाई बुलाओ आज सुराका बिन मालिक किधर है। मेरे हुजूर ने फरमाया था कि तुझे सुराका कंगन पहनाए जाएंगे सोने के। फिर उमर फरूक ने उन्हें बुलाकर मस्जिद नबवी के अंदर सोने के कंगन पहनाकर अपने आका का इख्तियार भी साबित कर दिया था और इल्म खैब की खुशखबरी भी हुजूर की पूरी फरमा दी थी।
गौर करें, इसी तरह रेशम पहनना मर्द के ऊपर हराम है, लेकिन हजरत जुबैर बिन अव्वाम और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, दो सहाबा को जिलत का मसला बन गया, खारिश एलर्जी किस्म का जो मर्ज था लग गया, उनसे खद्दर पहना ना जाता। तो मेरे आका ने फरमाया, ए जुबैर, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम्हारे जिस्म पे तकलीफ है, लिहाजा तुम्हें रेशम पहनने की मैं इजाजत अता करता हूं। ये इख्तियार नहीं तो और क्या। बताएं, बीबी का शोहर मर जाए, इद्दत है 4 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन। शुरू के अंदर ये इद्दत 1 साल होती थी, शुरू में ये इद्दत औरत की साल थी बेवा की, फिर 4 माह 10 दिन हुई। हुजूर के चचा के बेटे थे हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे मूता में शहीद हो गए, और इनकी बड़ी दास्तान बड़ी दिल अफरोज है, बड़ी ज़ौक़ अफ़ज़ा है। एक दिन हुजूर बैठे थे तो आका करीम ने बैठे बैठे कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो सहाबा ने कहा, हुजूर कोई आया भी नहीं, सलाम किसी ने किया नहीं, आपने जवाब किसका दिया है? तो मेरे आका फरमाने लगे कि मेरा जाफर तैयार अभी अभी फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ गया है, उसने मुझे सलाम किया है और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। जाफर तैयार हजरत अली के बड़े भाई हैं, 10 साल उम्र में बड़े थे, 41 साल उम्र थी जब मूता में शहीद हुए। मेरे आका ने पूछा, ए जाफर तेरा क्या हाल है? अर्ज की, आका मैंने मूता के अंदर अपने दोनों बाजू दीन के लिए कुर्बान कर दिए थे, अल्लाह ने मेरे बाजुओं के बदले मुझे 2 पार अता कर दिए हैं, और मेरा जहां जी करता मुड़ के चला जाता हूं। हजरत जाफर तैयार मदीने की गलियों में सैर करते थे, रूहानी तौर पे, दुनिया में, आसमानों में, जन्नत में, बहिश्त में, फिरदौस में, जहां जी चाहता चले जाते। उनका लक़ब आज मौलवी नबी का गैब नहीं मानते, लेकिन तैयार का क्या माने है? उड़ने वाला। अरबी में जहाज को तैयारा कहते हैं, परिंदे को तायर कहते हैं। तैयार का मैंने बहुत ज्यादा उड़ने वाला। मेरे मुस्तफा ने अपने चचाजाद भाई को उनकी शहादत के बाद तैयार का लक़ब अता किया था, और सहाबा ने तैयार कहना शुरू कर लिया। सहाबा का भी अकीदा था कि नबी होता ही वो है जो बैठा फर्श जमीन पर हो और खबरें अर्शे बरी की दे रहा हो। यानी जाफर तैयार की बीवी नाम था अस्मा बिनते उमैस। जब वो शहीद हो गए तो वो बड़ा रोया करती थी, बड़ी गमज़दा हुई, हुजूर की बारगाह में आई। तवज्जो है ना, जरा कहें सुभान अल्लाह। वो परेशान बड़ी थी। मेरे आका ने फरमाया, अस्मा परेशान ना हो, बाकी औरतें 4 माह 10 दिन इद्दत पूरी करेंगी, लेकिन मैं तेरे लिए हुक्म बदलता हूं, तू 3 दिन सोग के गुजार के जिसके साथ तेरा जी करता तू आगे निकाह कर। उन्होंने 3 दिन सोग पूरे करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से निकाह कर लिया। अबू बकर सिद्दीक जब इंतकाल कर गए, फिर उससे निकाह हजरत मौला अली ने किया। आज लोगों की 2-2 गज लंबी जुबानें हैं, भौंकते फिरते हैं, अबू बकर को गालियां देते हैं, उमर पे नुक्ताचीनी करते हैं, उस्मान गनी पर इतराज करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि जिस बंदे ने पूरे मक्के से टक्कर लेके कलमा पढ़ के अपनी जान खतरे में डाल के मारे खाकर मोहम्मद अरबी का साथ दिया है, उस हस्ती का नाम अबू बकर है। पूरी उम्मत का कलमा एक तरफ है, अबू बकर सिद्दीक का कलमा एक तरफ है। आज तूने कलमा पढ़ा, मौलवी ने तेरे कान में जान पड़ी है। जालिमा तेरा कलमा भी शरीयत वाला नहीं, अली वलीउल्लाह पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो। जालिमो, तुमने कलमा विरसे में लिया है। सिद्दीक अकबर ने अपना वालिदैन का सिलसिला, खानदान का सिलसिला, औलाद छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, मक्का छोड़ दिया, मक्के से टक्कर लेके कलमा पढ़ के दुनिया को बताया है। जिसकी इतनी बड़ी कुर्बानी हो उसका कि उसको गालियां दी जाए। जिस उमर ने इतनी जो है जिद्दोजहद की कि 36 लाख मुरब्बा मील के ऊपर आपने दीन इस्लाम का परचम लहरा के दीन को बुलंद कर दी है, आज उमर को गाली देने का हक बनता है। जिस उस्मान गनी ने 18 मरतबा जन्नत मुस्तफा के हाथों खरीदी है, आज उसका ये हक है कि उसको उस पर तबर्रा किया जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि अस्मा बिनते उमैस ये बाबी हजरत अली की हैं,
बीवी जाफर तैयार की हैं, मूता में शहीद हुए, परेशान थी। हुजूर ने फरमाया तुम 3 दिन इद्दत पूरी करके जहां जी करता निकाह करो। अस्मा ने निकाह अबू बकर सिद्दीक से किया। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उसका निकाह मौला अली से हुआ। हजरत मौला अली की ये भाभी जो पहले जाफर की बीवी हैं, फिर अबू बकर सिद्दीक की बीवी बनी, उनके बाद फिर इनकी बीवी बनी। ये सहाबिया वह दौलत है कि जो 3 सहाबा की बीवी भी बनी और 3 सहाबा की औलाद की मां भी बनी थी। तो आज अली को और पलड़े में रखा जाए, अबू बकर को और पलड़े में रखा जाए, तो ये बदबख्ती है उस बंदे की। इसलिए मैं अपने मौजू की तरफ ही आना चाहता हूं। हजरात तवज्जो करें, एक शख्स आया, अर्ज करता हुजूर मैं कलमा तो पढ़ लूं लेकिन मेरे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं। 2 नमाजें पढ़ सकता हूं, अगर तुम्हें गवारा है तो कलमा पढ़ाओ तो मैं ईमान ले आता हूं। तो मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाते मेरे गुलाम इधर कर हाथ, तू कलमा पढ़, तू 2 नमाजें पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी 2 ही कबूल फरमा ले। 2 नमाजों की शर्त पे उन्हें कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ लिया उन्होंने। और आप अंदाजा करें, अल्लाह कुरान में फरमाता वन की हुमा ताबा लकुम मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मैं इख्तियार देता हूं, जो औरतें तुम्हें बा जाएं निकाह करो 2-2 से, 3-3 से या 4-4 से, तुम्हें इख्तियार है। आज और क़यामत तक तफसीर में आता कि नबी करीम को 9 बीवियों की इजाजत थी एक वक्त में। मुसलमान को एक वक्त में 4 बीवियां रखने का इख्तियार है, आज भी यह क़यामत तक रहेगा। लेकिन जब हजरत अली शेर खुदा ने हजरत फातिमा से निकाह किया तो हुजूर ने फरमाया अली तुम दूसरा निकाह मेरी बेटी की मौजूदगी में नहीं कर सकते। हालांकि हुक्म कुरान का मौजूद है कि 4 करो। मौला अली को बाउंड क्यों किया गया? इसलिए कि अगर हजरत अली फातिमा ज़हरा से निकाह करें तो हजरत अली की दूसरी बीवी फातिमा ज़हरा की सौकन लगे, सौकन बराबर होती हैं। अल्लाह के नबी को गवारा ही ना हुआ कि कायनात की और कोई बीबी मेरी बेटी के बराबर होकर बैठ जाए। इसलिए अगर वो निकाह करते, एक तो सौकन बनती, अगर निकाह करने के बाद वो अदल ना करते, अल्लाह की नाफरमानी होती। तो इसलिए हजरत अली को सारी जिंदगी ये हुक्म मिला कि तुमने मेरी बेटी के होते हुए दूसरा निकाह नहीं करना। नहीं निकाह किया मौला अली शेर खुदा ने, लेकिन कुरान में हुक्म है 4 का, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने इख्तियार की बुनियाद पर हजरत अली को हुक्म आम से निकाला, हुक्म खास में डाल दिया। और आप अंदाजा करें कि कोई बंदा मस्जिद के अंदर जुनबी हालत में नहीं आ सकता। आप पलीद हैं, गुस्ल वाजिब है, औरत के ऊपर अय्याम खास तारी है, ना औरत मस्जिद में आ सकती है, ना कोई मर्द हालत जनाबत में मस्जिद के अंदर पांव रख सकता है। लेकिन मैं सदके जाऊं, हजरत मौला अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी के अंदर खुलता था। कायनात का वाहिद शख्स हजरत अली हैं कि वो अपने घर से कदम बाहर निकालते तो पढ़ते अल्लाह मफ्तहली अबवाबा रहमत का। उनका पहला कदम मस्जिद नबी के अंदर पड़ता। जब वो बाहर निकलते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका ये दुआ पढ़ते तो उनका बायां कदम मस्जिद से बाहर निकलता तो घर में पड़ता, घर से कदम बाहर निकालते तो मस्जिद में पड़ता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत का और कोई शख्स हालत जनाबत के अंदर मस्जिद नबी में नहीं आ सकता, लेकिन मैं अली को इख्तियार देता कि वो हालत जनाबत के अंदर भी मस्जिद के अंदर आ सकता। हजरत फातिमा भी आ सकती है, ये इख्तियार उन्हें दिया गया। तो हजरात तवज्जो तो करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया, कुर्बान जाएं। अल्लाह के नबी ने अहकामे कुरान के अंदर अपने इख्तियार की जो है बुनियाद पर तब्दीलियां की, तरमीम फरमाई। देखें मुर्दार हराम है या नहीं है? ना हराम, लेकिन मछली मुर्दार है, वो हम खाते हैं कि नहीं? मरी हुई मछली, जितनी मछलियां रेडियो पे बिकती हैं जिंदा तो नहीं होती, फड़क नहीं रही होती, पता नहीं कब से पकड़ी गई, मंडी में आई, कब की मर चुकी हैं। लेकिन आप मुर्दार मछली खाते हैं। टिड्डी खाना जायज है? मुझे बताओ कुरान मजीद की किस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि मछली मर भी जाए तो खा लो? पूरा कुरान सामने पढ़े, बताए कहां लिखा है कि मछली मुर्दार भी जायज है?
टिड्डी मर जाए तो खाना जायज है? कहां लिखा है? जो आज मौलवी कहते हैं, ये मुशाहदे की बात है, एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि जो बंदा जिस शख्स से प्यार करता है वो अपने बच्चों को उस बंदे की मोहब्बत बतौर सबक नहीं पढ़ाएगा, बतौर पट्टी नहीं पढ़ाएगा कि ये मेरा दोस्त है, मैं इससे प्यार करता हूं, बेटा तुम भी करो। वो इस ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि अपने बच्चों के सामने अपने दोस्त का जिक्र ऐसे अंदाज में करेगा कि बच्चों के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपने अब्बा जी के दोस्त की मोहब्बत पैदा हो जाए। यानी जिक्र करेगा ऐसे अंदाज में, अच्छे अंदाज में। और आपने भी अगर किसी बंदे को चेक करना है ना कि वो आपसे मोहब्बत करता है या नफरत करता है, आप चेक करें, मैं पैमाना देता हूं। जो शख्स उसके पास बैठता है जिसकी मोहब्बत को तुमने चेक करना है, अगर वो बंदा तुमसे मोहब्बत करता है तो आप समझ लें कि वो बंदा भी तुमसे मोहब्बत करता है। मसलन ये हज़रत साहब बैठे हैं, अगर ये मुझसे प्यार करते हैं तो जो शख्स मुझे नहीं जानता लेकिन इनके पास बैठता है, वो अनजाने और गायबी तौर पे मुझसे मोहब्बत करना शुरू करता है, तो वो मेरा कमाल नहीं, कमाल इनका है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा जिक्र उसके सामने ऐसे अंदाज में करते हैं कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा मुझसे नफरत करता है तो मैंने उसकी नफरत को चेक करना है, तो मैं देखूंगा कि जो बंदे उसके पास बैठते हैं वो मेरे साथ बुग़्ज़ रखते हैं, त्यूड़ी चढ़ाते हैं, बूता फेर के गुजर जाते हैं, मेरी गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो बंदा मुझसे नफरत करता है। वो मेरा जिक्र ऐसे अंदाज में करता है कि उसके हम नशीन भी मुझसे नफरत करने लग गए, मेरे साथ बुग़्ज़ रखने लग गए। अब गौर करें, जो बंदा जिस बंदे से प्यार करता है उसका जिक्र ऐसे अंदाज में करेगा कि जो पास बैठे हैं या औलाद है वो भी उस बंदे के अपने अब्बा जी के दोस्तों से मोहब्बत करना शुरू कर लें। जिसके साथ वो नफरत करता है उसका जिक्र ऐसे अंदाज में करेगा कि औलाद के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। अब जरा गौर करें, हम मिलाद क्यों मनाते हैं? जरा गौर करें, जिस महफिल के अंदर यह जिक्र किया जाए कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, जिस महफिल में यह जिक्र किया जाए कि नबी का ख्याल नमाज में है, नमाज टूट जाती है, नबी का इल्म गैब शैतान के इल्म गैब से थोड़ा ऐसा इल्म तो जानवरों को भी हासिल है, नबी माज़अल्लाह मारकर मिट्टी में मिल गया, ऐसी महफिल के अंदर जब कोई बच्चा बैठ बैठ के हाजिरी दे दे के जब वो जवान होगा तो वो एक बदबख्त, गुस्ताख, बेअदब और ईमान से कोरा शख्स बनेगा। और जिस महफिल के अंदर बच्चे ने बचपन में सुनना शुरू कर दिया, कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंगर तुमी पार गया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, वो दनाए सुबुल खत्म रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे रात को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जिस महफिल में ये कहा जाए कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मगज़े कुरान रूहे ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब कोई बच्चा मिलाद की महफिल अटेंड करते करते जवान हो जाएगा, रब्बे काबा की कसम वो गुस्ताखे नबी नहीं बनेगा, वो हुजूर का आशिक मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाओ। हुजूर की तो जात ही ऐसी है। अमेरिका का बॉक्सर था मोहम्मद अली, वर्ल्ड चैंपियन था मोहम्मद अली बॉक्सर, वो था हबशी नस्ल। मैं तो सोचता हूँ शायद हजरत बिलाल हबशी का इश्क रसूल से मिल गया था, वो मुसलमान हो गया। और अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि उमर हा दर काबा बुत खाना मी नालद हयात, ताद बज़ में इश्क यकदन आए राज आयद बरूं। इकबाल ने कहा सदियों जिंदगी काबे में टकरे मारती रहती है, सदियों जिंदगी बोतखाने में रोती रहती है, और सदियों बाद जाके अल्लाह बिलाल हबशी जैसे आशिक रसूल पैदा करता। आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। वो बंदा वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली, कलमा पढ़ा उसने, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद रिटायरमेंट ली,
फिर उसने सारी जिंदगी एक काम किया, हर रोज एक एयरपोर्ट पे आ जाता, अमेरिका की एक एयरपोर्ट पे मेरे आका का नाम इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े प्ले कार्ड पे लिखने के बाद प्ले कार्ड उठा के खड़ा हो जाता। लोग देखते कि मोहम्मद अली खड़ा है, लोग दौड़ते हुए आते, सर हमें ऑटोग्राफ दें। वो आगे से पूछता, आर यू नाउ दिस मैन, क्या तुम इस बंदे को जानते हो, यानी मोहम्मद अरबी को। आर यू नाउ दिस मैन, क्या तुम इस बंदे को जानते हो। अगर लोग कहते नहीं तो कहता यू मस्ट नाउ दिस मैन, तुम लाजमी इस बंदे को जानो। क्यों? बिकॉज आई लव दिस मैन। मोहम्मद अली बॉक्सर ने कहा, और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि मैं बॉक्सर हूं, वर्ल्ड चैंपियन हूं, सेलिब्रिटी हूं, मशहूर आदमी हूं। कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, पर मैं आमना के लाल मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता हूं। ये आका की जात है, इस तरह प्यार किया जाए सरकार की जात के साथ। वो तो बंदा ही बेईमान है कि कलमा भी पढ़े और कहे नबी को इख्तियार कोई नहीं, नबी सगी बेटी को नहीं बख्शवा सकता। मेरे उस्ताद किबला रज़ा साहब का फरमाया करते हैं, और जालिमा अज ते बंदे उन्हें वोट नहीं देंदे जेड़ा बंदा बंदे नूं थाने उन्हें छुड़ा सके। लोगों ने इनू वोट देना, ये तो थाने तक गल कोई नहीं, कचहरी इनू जानदा कोई नहीं, एदी वैल्यू कोई नहीं। अज ते वैल्यू तो बगैर लोग वोट नहीं देंदे किसी बंदे नूं। ओ तारक जमील असां दे मोहम्मद अरबी दा कलमा पढ़िया बंदे खुदा दिया, तू कहना कि सकी बेटी नहीं बख्शवा सकता। तवज्जो करे, अल्लाह ने वादा किया अपनी यार से। हजरत दाता साहब ने वाकया लिखा, आपकी मोहब्बत के लिए बयान कर देता हूँ। दाता साहब लिखते हैं कि हजरत उमर की एक लौंडी थी, हजरत जायदा, वो हुजूर की गुलाम थी। बड़े दिनों के बाद हुजूर से मुलाकात करने आई तो मेरे आका ने फरमाया, जायदा तू इतने दिनों की कहाँ गई हुई थी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक वाकया बड़ा ईमान अफरोज पेश आया है, मैं वो बयान करना चाहती हूँ। फरमाया बताओ। जायदा ने कहा कि मैं लकड़ियां उठा के ला रही थी जंगल से, एक जगह पे मैंने लकड़ियों की गठड़ी जमीन पे रखी, सस्ताने लगी, सांस लेने लग गई, तो मैंने आसमान की तरफ देखा कि आसमान से एक सवार जमीन की तरफ आ रहा है। जब वो जमीन पे आया तो उसने आके कहा, ए जायदा, मैं जन्नत का दरोगा हूं, रिजवान, और मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि जाके अपने आका को मेरा सलाम दे देना, अल्लाह का पैगाम दे देना। दादा साहब ने वाकया लिखा कशफुल महजूब में। उस फरिश्ते ने कहा कि अपने नबी को मुबारक देना। अल्लाह ने जन्नत को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक जन्नत का हिस्सा वो है जिस हिस्से के अंदर हमारे नबी की उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दी जाए। जन्नत का एक हिस्सा वो है जिसमें वो लोग जाएंगे कि जिनका हिसाब होगा लेकिन बड़ा आसान होगा। और तीसरा हिस्सा वो है कि जो बचे खुचे होंगे, जो बड़े गुनाहगार होंगे, उनकी हुजूर सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनको भी जन्नत में दाखिल फरमाता। मेरे आका ने फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, अगली बात सुने। जायदा फरमाते, जब रिजवान चला गया तो मैंने दोबारा वो गठड़ी उठाना चाहिए तो गठड़ी उठाई नहीं जाती। तो अभी रिजवान जन्नत देख रहे थे, शायद जंगल में किसी ने हाथ डाल के सर पे रखवा दिए। इस तरह पुराने बाबे जब पट्ठे लाते थे, पंड पट्ठों की, छटाले की पंड वजनी होती, वहां तो कोई उठा देता, लेकिन रास्ते में पंड नीचे नहीं डालते थे कि दोबारा मुझे उठवाएगा कौन। तो किसी ने उठवा दी गठड़ी लकड़ियों की, रखी, दोबारा उठाई नहीं जाती। रिजवान जन्नत ने देखा, वापस मुड़ के आए। जिस पत्थर पे गठड़ी पड़ी थी ना, उस पत्थर से कहा, ओ पत्थर जल्दी कर, ये मेरा ऑर्डर है, मोहम्मद अरबी की ये बांदी अब उठा के नहीं गठड़ी जाएगी, तू इसकी गठड़ी उठा पत्थर और उमर फरूक के दरवाजे तक ये गठड़ी तू पहुंचा के आ। कहो जरा सुभान अल्लाह, सारे जरा बोलो सुभान अल्लाह। पत्थर ने नौकरी की, पत्थर चला, उसी तरह जमीन में गड़ा गड़ा और जमीन फाड़ते हुए उमर फरूक के दरवाजे तक आया, फिर वापस चला गया। मेरे आका ने वाकया सुना तो मेरे आका मुस्कुरा पड़े। तो मैं अर्ज कर रहा था, पत्थर आया जमीन फाड़ते हुए, लकड़ियों को गट्ठा रखा, फिर वापस चला गया। मेरे आका ने वाकया सुना तो हुजूर खुश हो गए। फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत की बख्शिश का तूने मुझसे वादा फरमाया।
या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत की एक बीबी को वो दर्जा अता कर दिया जो तूने हजरत मरियम को अता फरमाया था। फरमाया उठो मेरे सहाबा, हुजूर का ज़ौक़ देखो। मेरे आका फरमाया उठो जल्दी करो। उस पत्थर का जाके निशान देख के आते हैं, जो पत्थर लकड़ियां लेके उमर के दरवाजे तक आया है। मेरे आका उठे, सहाबा का मजमा साथ लिया, उमर के दरवाजे पर गए। जाके मेरे आका ने देखा कि पत्थर के आने का निशान भी जमीन पे मौजूद था, पत्थर के जाने का निशान भी जमीन पर मौजूद था। आज कोई कहे कि नबी सगी बेटी को नहीं बख्शवा सकता, कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदरा तिहार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंघ रस्तू पार गया। डिठे फूल वर कुरान दे सारे, तेरी शान जा नहीं को हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशका सली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने यो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसा हो डिठा असा हो डिठा। हाकम हकीम दादो दवा दें। आला हज़रत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हाकम जो होता हाकिम, आज हुक्मरान वक्त है सुनामी खान। सुनामी खान की वजह से कितना प्रोटोकॉल है, रोड बंद, प्रोटोकॉल, गार्ड ऑफ ऑनर, हटो बचो, वीआईपी कल्चर और बड़ा कुछ है। यार हाकिम हुक्मरान बन जाए उसका इतना प्रोटोकॉल है। कोई डॉक्टर हाजिक बन जाए वो पुड़ी दे आराम आ जाए। यार आला हज़रत फरमाते हाकिम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ ना दे। हाँ फरमाते हाकिम को इतनी पावर है कि वो जिसे चाहे बरी करे, जिसे चाहे सजा दे। हकीम जिसे दे अल्लाह शिफा दे। हाकिम को अल्लाह ने इख्तियार दिया, हकीम को अल्लाह ने दस्ते शिफा अता किया, नबी को अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। आप फरमाते हैं मरदूद बता तो सही, ये मुराद किस आयतो खबर की है, किस कुरान के हदीस में लिखा है, कहाँ लिखा है, किस हदीस में लिखा है कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, ऐसे अकीदे से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ताला ऐसे बदबख्तों के अल्लाह सोबत से भी हमें बचा के रखे। अल्लाह ने यार को बेपनाह इख्तियार अता फरमा रखे हैं। मैंने आपके सामने कुरान की आयतें रखी, मुतअद्दिद हदीस मुबारक रखी। कोई बंदा लाओ दुनिया का इतनी चीज़ें ला के सामने रखे, इसकी एंटी, इसके मुखालिफ हुजूर को इख्तियार नहीं था, वो बदनसीब है, वो बदबख्त है। क्योंकि अल्लाह ने कहा था क्या महबूब तुम फरमा दो कि कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, फरमाया महबूब तू कह दे कि मेरे लिए तुम्हारे पास अल्लाह के खजाने नहीं, ना मैं गैब जानता हूँ। 50 नंबर आयत है सूरा नाम की। ये किन्हें कहा था कि उनको कहो? काफरों से कहा था कि उन्हें कहो ना तुम्हारे लिए मेरे पास गैब के खजाने, ना इल्मे गैब जानते ना मेरे पास खजाने हैं। उन्हें कहा था काफिरों को, लेकिन जब अपनों की तरफ मुंह किया तो क्या फरमाया, ए अबू हुरैरा तू चादर बिछा। मेरे आका ने यूं उनकी चादर में डाला, उन्होंने इकट्ठी करके सीने से लगा ली। उसके बाद अबू हुरैरा फरमाते मैंने जो भी अपनी आका से सुना मुझे हमेशा याद रहा। हजरत अनस बिन मालिक को दुआ दी, जा अनस बिन मालिक अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, अल्लाह तुझे रिज़्क़ दे, अल्लाह तेरे गुनाह बख्शे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ये नबी की दुआ का सदका था। लोगों के बाग साल में 1 मरतबा फल देते थे, मेरा बाग साल में 2 मरतबा फल देता था। और आपने बड़ी लंबी उम्र पाई, 99 साल आपने उम्र पाई है अनस बिन मालिक ने। और आपने 120 अपने बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासियां नवासियां 120 अपने हाथ से कब्र के सुपुर्द किए। दुआ किसने दी थी? आका करीम ने। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत सुलेमान थे ना, सबसे आखिर में जन्नत में सुलेमान अलैहिस्सलाम जाएंगे, सबसे पहले मेरे आका जाएंगे। इसी एतबार से देख लें कि नबियों में सबसे छोटा दर्जा सुलेमान पैगंबर का है, क्योंकि दुनिया की बादशाही करते करते उधर से दर्जा सबसे नीचे दुनिया की बादशाही, लेकिन नबियों में सबसे आखिर में और सबसे ऊपर नंबर मेरे आका का है। जो सबसे नीचे है सुलेमान, उसे अल्लाह फरमाता हादा अताउना, ए सुलेमान ये खजाने मेरे हैं लेकिन अब तेरे हैं। फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, तेरी मर्जी जिसे दे, जिसे तेरी मर्जी ना दे। जो छोटी शान वाला है उसे जो है सबसे ज्यादा सारे खजाने दे दिए गए, और जो सुलेमान का भी इमाम है, इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी, उसका दामन खाली है। यो तो बंदा बिल्कुल बदबख्त है ना।
मेरे आका ने फरमाया था इन्नी उतीतु मफातीहल खज़ाना मफातीहल अर्द और मफातीह खज़ाइनिल अर्द। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, मेरे रब ने मुझे पूरी ज़मीन के ख़जानों की चाबी अता कर दी। हजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया, कमाल दिया, उरूज दिया, लाजवाल शान अता की है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हजूर की मोहब्बत अता करे, हम पक्के सच्चे आशिक रसूल मुसलमान बने और हमें हजूर की मोहब्बत का नूर मिल जाए। सोदे सिद्दीक़ अली अज हक तलब ज़र्राए इश्क़ नबी अज हक तलब वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम।